पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी लोग स्टार्ट कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो तैयारी करनी कैसे है, करना क्या है, पहले क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे करना है। क्योंकि लगातार अभी पिछले 15-20 दिन से मुझे मैसेज आ रहे हैं, लोग फ़ोन पे इतने लोग बात करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। तो सोचा कि एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जिसमें सारे जो टॉपिक्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए, वो सब डिस्कस किया जाए। तो इस वीडियो में सबसे पहला ये वीडियो है जिसमें हम हाउ टू स्टार्ट, कैसे करें। बाकी इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि पढ़ना कैसे है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, किन चीज़ों को टैकल करना है, किस तरह से टैकल करना है, वो सब समझते हैं। बाकी इसमें हाउ टू स्टार्ट में पहले देखते हैं कि यूपी पीसीएस 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं वो शुरुआत कैसे करें। देखिए, वैसे तो कई तरीके हैं करने के, लेकिन एक तरीका जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और जो मैंने पर्सनली अपने लिए फॉलो किया है और अपने स्टूडेंट को फॉलो कराता हूँ, वो ये है कि जब समय ज़्यादा हो, यानी कि आपके पास लगभग 1 साल का समय हो, तो आपको पहले मेंस से पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब देखिए, जब ये वीडियो बन रहा है, आज सितंबर का महीना है, आपका पेपर अगर सब कुछ सही रहा तो जून में पेपर होगा, यानी यूपी पीसीएस 2021 का पेपर जून में होगा, यानी मोर देन 10 मंथ्स का समय बाकी है इसके अंदर अभी। ठीक है। अब जब 10 महीने का समय बाकी है तो शुरू करना है आपको मेंस से। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है कि मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं, साथ बाद में प्री की तैयारी करेंगे। अच्छा, मेंस में पहले क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण कि जो प्री होता है, जो आपका पेपर जून में होगा, और जो मेंस का पेपर होगा उसमें 3.5 से 4 महीने का ही समय बाकी होता है। ठीक है। अब आपने प्री का पेपर जब आप देते हैं तो मान लीजिए जिस दिन आपने पेपर दिया उसके आप शाम को आपने अपने कॉपी चेक कराई, आपने चेक की अपने। ठीक है। अब मान लीजिए आपके नंबर 100 क्वेश्चन ज़्यादा निकल गए आपके, तब तो दिक्कत नहीं, आपको पता लग जाएगा मैं क्लियर हो गया। या आपके पेपर बहुत ही ख़राब हुआ, आपके 60-70 क्वेश्चन राइट हुए हैं, तो समझ जाएंगे कि आपका नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 85 to 95 क्वेश्चंस के बीच में वैरी कर रहे होते हैं। मैक्सिमम लोग यही होते हैं। अब क्या होता है कि ये लोग को समझ में नहीं आता कि वो मेंस की तैयारी करें कि प्री की तैयारी करें, क्या करें, और इसी बीच में वो हफ्ता भर का समय ले लेते हैं। हफ्ता 10 दिन तक इधर उधर बात करेंगे, तो जो 4 महीने का 3.5 महीने का समय है वो और छोटा हो जाता है। ठीक है। इसीलिए जो समय होता है प्री और मेंस के बीच में, वो समय सिर्फ आपका रिवीजन के लिए होता है। मतलब आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है। और एक इस तरह से एक रिवीजन करके जो आपने नोट्स बनाए उसको और मजबूत करें आप। तो प्री और मेंस के बीच जो समय है उसको आप रिवीजन में रखेंगे। उस समय कोई नया कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत जो एक आधा टॉपिक है आप पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा GS1, GS2, GS3 दोबारा से पढ़ रहे हैं या अपना ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। इतना समय नहीं होता है। ठीक है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि मेंस में जब आप पढ़ते हैं, खासकर आप जब आप पीसीएस या IAS के लिए मेंस पढ़ते हैं, तो अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाता है, प्री वाला कवर हो जाता है। मतलब जैसे खासकर करंट अफेयर्स हो गया, या करंट अफेयर्स को आप GS की तरह से पढ़ रहे हैं, तो बहुत पोर्शन आपका जो तैयार हो जाता है। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मोर देन 70%, अगर आप मेंस को ठीक से पढ़ रहे हैं तो मोर देन 70% आप प्री का कवर कर ले जाते हैं। जो थोड़ा फैक्चुअल पोर्शन होता है, थोड़ा सा जो पोर्शन प्री में मेंस में नहीं आते हैं, बस उनको दोबारा करना पड़ जाता है। अन्यथा जो करंट अफेयर्स ऐसे टॉपिक होते हैं वो तो बहुत ही ईजिली आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो मेरी राय, आपको ये पर्सनल राय है कि आप अभी, यानी अगर ये वीडियो सितंबर में देख रहे हैं या सितंबर या अक्टूबर कभी भी देख रहे हैं, तो फरवरी तक आप अपना मेंस तैयार करो आप। ठीक है। मेंस तैयार कीजिए। मेंस तैयार करने में क्या है, अब 2 तरीके तैयार करने के। पहला तो है कि आप अपना GS तैयार करें, GS यानी GS 1, 2, 3, 4। ठीक है। इसके आप नोट्स तैयार करें, अपने नोट्स बनाएं। अब नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वीडियो में पहले भी, लेकिन फिर भी इस सीरीज़ में मैं कवर करूँगा। ठीक है। अभी 2-4 दिन बाद आपको फिर से वीडियो मिल जाएगा आपको। ये वाला फिलहाल समझिए कि आपको मेंस तैयार करना है तो GS तैयार करना है, साथ में आपको ऑप्शनल पेपर तैयार करना है। ठीक है। आपका जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि फरवरी तक आपके ऑप्शनल तैयार हो जाए। यानी कि अगर बहुत अच्छा रट भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम वो नोट्स के रूप में या मटेरियल के रूप में कलेक्ट हो जाए, और कम से कम आप एक बार आप पढ़ ले जाओ उसको आप। ठीक है। तो फरवरी तक आप GS तैयार करेंगे, GS में करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको प्री भी तैयार हो जाएगा, साथ में अपना ऑप्शनल तैयार। अगर ऑप्शनल छूट गया, देखिए अगर आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ पाए तो समझिए बहुत दिक्कत आ जाएगी फिर आपको। ठीक है। तो ऑप्शनल भी तैयार करना है आपके फरवरी तक आपके। ठीक है। अच्छा, तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना जो है वो न्यूज़पेपर से पढ़ना है। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है, कुछ आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ लें। अब इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए, अखबार में अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, अब इन करना क्या है कि इनके जो एडिटोरियल्स होते हैं, ठीक है,
वो ठीक से पढ़ लें जो अंदर एनालिसिस आई होती है, और वो एडिटोरियल पढ़ने हैं जो हमारे मेंस में या हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो आप पहले अपना सिलेबस देखिएगा, उस सिलेबस के हिस्से में कौन सा सिलेबस आता है उस हिसाब से अगर जो एडिटोरियल आया है उसको पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ लें, पता लगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एडिटोरियल लिखा गया और पूरा आपने पढ़ डाला, ये सब नहीं है। आपको सिलेबस का जो हिस्सा है वही एडिटोरियल पढ़ना है। जब ऐसा करेंगे तो आप देखोगे कि आपको पूरे पेपर में सिर्फ 2-3 आर्टिकल ही पढ़ने, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और क्वेश्चन उसी में आप आंसर लिखिए। मतलब क्वेश्चन आपको होगा जब आपने एडिटोरियल पढ़ा तो उसको फिर आंसर के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में तैयार करें, ठीक है। अच्छा, फिर ये कर लेंगे तो साथ में आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में भी क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी को आपको पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार मैंने देखा है कि लोग एनसीईआरटी खत्म करते हैं बट वो सोचते हैं कि स्कूल का क्लास 6-7 की तरह पढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए टॉपिक भले ही वो 6-7 की 8 क्लास के हैं, बट आपको इतनी मैच्योरिटी से पढ़ना है कि आप उसको इस्तेमाल कर सको अपने एग्जाम में, क्योंकि आप भाई एग्जाम आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो ना, तो एनसीईआरटी को थोड़ा मैच्योर होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। साथ में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देखिए होता क्या कि अमूमन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें 10 में से 9 लोग को लिखना ही नहीं आता है। एक आधा बंदा ऐसा कोई होगा जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, जिसके पास वोकैबुलरी अच्छी होगी, जिसको लिखना थोड़ा प्रैक्टिस की होगी, अन्यथा बाकी लोग तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो जब बिल्कुल नहीं जानते तो थोड़ा समय लगता है। तो अगर अभी से शुरू करेंगे मेंस को, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करेंगे, तो आपकी आंसर की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपकी आंसर की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो जब सितंबर से फरवरी तक आप अपना मेंस पढ़िए, ठीक है, अपना ऑप्शनल खत्म कीजिए, जीएस की नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब फरवरी आ जाए तो आप अपना पीसीएस प्री के बारे में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फरवरी से अपना प्री पढ़िए। अब चूंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंस कवर किया है तो बहुत करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो कि 40 से 45 क्वेश्चन कवर करता है तो आपको एक एज मिलता है। आप इतने डिटेल में पढ़ चुके हो कि आपको बहुत अच्छा कवर हो जाता है। तो वहाँ उसके बाद आप प्री में पहले आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई कीजिए। वैसे ऑलरेडी मैं पीसीएस प्री की मैं बुक लिस्ट बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, तो वो बुक्स देख लीजिएगा। उन पहले स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िएगा, साथ में आप जब वो किताबें पढ़ लें, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ाई ले लें, उसके बाद आप घटना चक्र लगाइएगा, और घटना चक्र के बाद एक मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है वो लगा लीजिएगा। तो इस तरह से पहले आपको मेंस पढ़ना है, बाद में आपको प्री पढ़ना है। सितंबर से फरवरी तक आपको मेंस पढ़ना है, फरवरी से जून तक आपको प्री पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में होगी। और देखिए प्री निकालना आपका मकसद नहीं होना चाहिए कि प्री नहीं, देखिए प्री जब निकलता है तो सिर्फ एक ही बार खुशी होती है, लेकिन जब मेंस नहीं निकलता ना तो बहुत दुख ज़्यादा होता है। तो प्री आपको नौकरी जो लगेगी वो मेंस क्वालिफाई करके नौकरी लगेगी, इसलिए ज़्यादा फोकस आपको मेंस पे होना है, ना कि प्री। प्री पे एक है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन मेंस के निकाले बिना आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए मेंस की तैयारी पहले कीजिए, बाद में सिर्फ रिवीजन कीजिएगा आप। बाकी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आपके लिए एक यूपी पीसीएस 2021 के लिए एक बेहतरीन कोर्स बनाया है। 9 महीने का कोर्स तैयार किया है, एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मेंस प्लस प्री की तैयारी करें। मेंस पहले मेंस बाद में प्री। फरवरी तक आपको मेंस पढ़ाया जाएगा। इसमें स्टार्ट आपकी एनसीईआरटी से किया जा रहा है, क्लास 6 से क्लास 12 एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। साथ में आप करंट अफेयर्स तैयार किया जाएगा। करंट अफेयर्स में आपको प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड दोनों करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, और आपके एडवांस क्लासेस चलेंगे आपकी, जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड एनसीईआरटी होती है, जो मैंने किताबें बुक लिस्ट तैयार की हुई है वो सब नोट्स के रूप में आपको दिए जाएंगी। वीडियोस, पीडीएफ टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट के माध्यम से तैयारी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या चीज़ है? आपको फ़ोन करके आपसे एक एक सवाल पूछा जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल आपको याद कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। फीस आपको 9 महीने की फीस है, सिर्फ एक ही बार पे करनी है आपको, 2,999 रुपये है, एक बार फिर पे करना है आपको। और अगर आप इंटरेस्टेड तो आप 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स लिखिए, उस पर मैं वीडियो तैयार करूँगा जिससे कि बाकी लोग भी अपने डाउट्स अपने दूर कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।